आज के दैनिक राशिफल के पहले का विषय निर्बल होते हुए आत्मविश्वास और उसे पुनः प्राप्त करने के उपायों से संबंधित है। मन जब निर्बल होने लगता है तो वो अपनी निर्मलता को भी खोने लगता है तथा स्वयं के भीतर का आत्मविश्वास किसी और व्यक्ति विशेष की बातों में खोजने लगता है। कई बार हम आसपास के लोगों से ये बात सुनते हैं और स्वयं भी कहते हैं, ये कार्य कर तो सकता हूँ मैं, परंतु न जाने क्या बाधा आ रही है, कौन सी मानसिक रुकावट सामने है ये जान ही नहीं पा रहा हूँ। किसी विषय पर पूरे तरीके से नियंत्रण है, अधिकार भी है, जानकारी भी है, परंतु जब भी कोई निर्णायक बात सामने रखनी होती है तो वहाँ सब कुछ गायब हो जाता है और एक नर्वसनेस के शिकार होते चले जाते हैं। कोई भी ओहदे वाला व्यक्ति सामने होता है जो डेजिग्नेशन में मेजर लेवल के साथ में है, वो चाहे तो बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आ सकता है। वहाँ पर भी बातचीत करते समय क्यों भय सामने निकल कर आता है ये मालूम ही नहीं चलता। किसी व्यक्ति विशेष से मिलने गए और सबकॉन्शियस अप्रोच में कुछ और ही सोचने लग गए, हाव भाव हमारे कैसे रहेंगे, हमारे अटायर्स कैसे हैं, अगला व्यक्ति हमारी किस बात पर गौर कर रहा है, और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक था उससे ध्यान हटता चला जाता है। ऐसी स्थितियां व्यक्ति विशेष कई बार देखता है। कोई इंटरव्यू हो, घर परिवार में कोई निर्णायक चर्चा हो, न जाने कहाँ से मन के भीतर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की अप्रोच है वो कम होने लगती है और दूसरी स्थितियाँ हावी होने लगती है। कुछ समय बाद जब वो क्षण निकल जाता है जो निर्णायक होता है, उसके बाद पश्चाताप भी साथ में रहते चले जाते हैं। क्या वजह है उसके पीछे? जब व्यक्ति एक बार इन सारी ही बातों पर गौर करता है तो मालूम चलता है कि कुछ भय मन के भीतर बैठे हुए हैं, सिचुएशनल अवेयरनेस दूर हो चुकी है और इसके साथ में ही मन न जाने कौन सी स्थितियों के बारे में लगातार विचार करता चला जा रहा है। रविवार है और अवकाश का दिवस विशेष है। घर परिवार के साथ जो वक्त बिताना होता है, कुछ कामकाज जो पूरे ही सप्ताह नहीं हो पाए उनको जो पूर्ण करना होता है, उन सारे ही प्रयोजनों के आधार पर ये दिवस महत्वपूर्ण रहता है। इसके साथ में ही यदि मन के भीतर कोई भी भय बैठा हुआ है जो आत्मविश्वास को निर्बल कर रहा है और लोगों से बारंबार मोटिवेशन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ से ये संकल्प लेने की आवश्यकता है कि जैसे ही सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होंगे, अपने नित्य कर्म से निवृत्त होंगे, उसके बाद में आदित्य हृदय स्तोत्रम के निरंतर श्रवण की ओर जाने वाले होंगे। जब भी व्यक्ति किसी बात के साथ में संकल्प के रूप में जुड़ता है तो वहाँ से मानसिक स्तर पर एक ठहराव भी लेकर आता है और निरंतरता की प्रवृत्तियाँ भी सामने निकल कर आने वाली होती है। ऑफिस में कल कोई मीटिंग होने वाली है जो मेजर लेवल पर रहेगी, व्यापारिक स्तर पर किसी व्यक्ति विशेष को कन्विंस करने की ओर जाना है। हम सबकॉन्शियस अप्रोच में जो फियर्स हैं उसके शिकार हैं, उससे बाहर निकल कर जीवन को देखना चाहते हैं। तो यहाँ यदि आदित्य हृदय की उपासना के साथ में निरंतर चलायमान रहे व्यक्ति, तो आप ये देखिए कि एक अलग ऊर्जा मन के भीतर आने लगती है। वहीं पर निर्णायक मौक़ों पर विश्वास बहुत अच्छे से बना रहता है, परंतु उसके बाद में संशय निकल कर आते हैं। वहाँ परफॉर्मेंस अच्छी रही, हम मानते हैं कि बारंबार ऐसा हुआ है कि जैसे ही वहाँ से बाहर निकल कर आते हैं और फिर जब तक परिणाम सामने नहीं होते मन के भीतर भय घेरे रहते हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति यदि राम रक्षा स्तोत्रम के पाठ की तरफ निरंतर जाता है, रविवार के दिवस विशेष में हम उस संकल्प शक्ति को दोहराने वाले हों जो भीतर मौजूद है, तो वहीं से आत्मविश्वास का प्रस्फुटन पुनः सामने निकल कर आने वाला हो जाता है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि अनुशासन की कमी है, इस वजह से आत्मविश्वास कई बार डगमगाने की ओर जाता है। आप ये देखिएगा कि किसी जगह हम देरी से पहुँचे
और सारे ही लोगों की नज़रें हम पर रही। इसी वजह से कहीं न कहीं मन के भीतर अवचेतन में एक तरह से फियर्स एस्टेब्लिश हो गए। अब जो परफॉर्मेंस वहाँ पर देनी थी उसका बेस निकल कर ही नहीं आ पाया। तो ऐसी स्थितियों में यदि व्यक्ति निरंतर सूर्य गायत्री के पाठ की तरफ जाता है और ये जो सूर्य गायत्री मंत्र है 11 से 21 बार सुबह सुबह इसका यदि वाचन और श्रवण किया जाए तो व्यक्ति धीरे धीरे अनुशासन की ओर आने लगता है। जब मन पूरे तरीके से बुद्धि को और आत्मिक स्तर को नियंत्रित कर जाएगा तो फिर कहीं न कहीं अनुशासन में कमी आने लगती है। तो इसी वजह से यहाँ इस एक मूल मंत्र को याद रखें कि हम सूर्य गायत्री का पाठ करने वाले हों, और जब भी व्यक्ति इन उपायों की निरंतरता के साथ में चलता है तो मन के भीतर से सारे ही भय धीरे धीरे दूर हटते चले जाते हैं। देखिए, जब भी रविवार का दिवस है हम एकांत की तरफ जाएं, मन के भीतर के भय को हटाएं, उपासना पद्धतियों को जोड़ने वाले हों, और उसके बाद में एक बार इस पूरे ही सप्ताह के साथ में कौन कौन से निर्णायक कार्यों की ओर हम जाएंगे, कैसे लोगों से दूर रहना है, किन लोगों से चर्चाओं को आगे बढ़ाकर जीवन को देखना है। जब ये सारी स्थितियाँ मन के भीतर बहुत अच्छे से समाहित होने लगती है तो व्यक्ति एक अलग स्वरूप में अपने भीतर को देख पाता है, और वहाँ से जो जागृति की अनुभूति है वो कहीं पर भी रुकने और थकने नहीं देती। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ 12 जून 2022 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। रविवार रहेगा। चंद्रमा की स्थितियाँ शाम 6:32 से यहाँ वृश्चिक राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। उसके पहले चंद्रमा तुला राशि स्थान में ही रहने वाले होंगे। वैशाखा नक्षत्रीय परिधि आधार, तो वहीं पर ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, और हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। आज जो समय अवकाश के रूप में मिला है उसको कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में अपने साथ आप जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। कोई न कोई नई टास्क अपने सामने ज़रूर रखने वाले हों। लंबे समय से जो फाइनेंशियल कैलकुलेशंस होती है वो नहीं कर पाए, लंबे समय से संतान पक्ष के साथ चर्चाओं की ओर नहीं जा पाए, ये दिवस उस लिहाजा आपके लिए अच्छा है। ऊर्जा बहुत अच्छे से दोपहर के अंतराल तक बनी रहेगी। यात्राओं से संबंधित कामकाज को यदि दोपहर के पहले पहले पूर्ण कर लिया जाता है तो उसे अति उत्तम कहा जाएगा। अन्यत्र स्थितियों में एक ही बात आपसे हम कहना चाहेंगे कि स्वास्थ्य संबंधी जो स्तर होता है उसके बारे में भी आप पूर्णतया सजग रहकर चलने का प्रयास करने वाले हों, और वहीं पर आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि वाणी जितने नियंत्रण में रहती है उतना स्वयं के लिए बेहतर रहने वाला होगा। वृषभ राशि, जो मन के भीतर कहीं न कहीं अज्ञात भय पनपे हुए थे, दोपहर के बाद में वो दूर होने वाले होंगे। आपके साथ जो धनागमन की स्थितियां लंबे समय से पुनः एक तीव्रता के स्वरूप में नहीं आ पाई थी, वहां पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए मौजूद हैं। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि आप यहां खर्चों पर नियंत्रण रखकर चलने का प्रयास करें। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में जो कई बार उलझनें निकल कर आती हैं उनसे भी आप दूरी बनाकर रखिएगा। इग्नोरेंस इज़ द ब्लिस, ये एक मूल मंत्र अपने साथ आप अपनाकर चलने वाले हों, और वहीं जो भाग्य का सहयोग है वो पूर्ण रूपेण आपके साथ बेहद अच्छे से बना हुआ है। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष में आपकी रुचि है और आप प्रोफेशनल पोजीशंस को वहाँ पर देखना चाहते हैं तो आप उस ओर बढ़कर चलिएगा। कुछ नए कामकाज की शुरुआत आपने यहाँ अपने साथ में की है और किसी व्यक्ति विशेष को उसकी जिम्मेदारी भी दे दी है, परंतु उसके साथ लगातार बना रहना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। मानसिक तनाव की स्थितियों में धीरे धीरे जो कमी के स्वरूप होते हैं अब वो सामने आते चले जाएंगे। ये भी एक पॉजिटिविटी आपके लिए मौजूद रहने वाली है। वहीं मिथुन राशि, प्रथमतया अपनी क्षमताओं पर पूर्णतया विश्वास करके चलें।
यहाँ यदि आप शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में हस्तक्षेप रखने वाले रहे हैं तो यहाँ कैलकुलेटिव रहकर चलने की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी और उसका फ़ायदा अवकाश के दिवस विशेष के साथ में ही पूरे सप्ताह मिलता चला जाएगा। यानी अवकाश है, आप यहाँ कैलकुलेशंस के साथ चलते हैं और जो स्ट्रेटजी आप प्लान करते हैं सोमवार से ही उसको लागू कर देते हैं। उसके बेहतर आधार आपके साथ में, वहीं पर क्षमताएं पूर्णतया आपको सहयोग यहाँ पर देती चली जा रही हैं। ये निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे कि जो भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त है उसके साथ में भी आप पूर्णतया तीव्र गति के साथ में बढ़ते चले जाएं। पारिवारिक जनों का सहयोग भी जो आपके साथ में बना हुआ है वो भी मानसिक संबल का एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। भूमि संबंधित किसी भी कामकाज में निवेश की ओर आप जाना चाहते हैं, वहाँ चर्चाओं को आप आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं और इसी के साथ में जो भाग्य का सहयोग है वो आपके साथ में जब उपस्थित हो, आप बड़े निर्णय ले चुके हों, कोई व्यक्ति विशेष साथ में जुड़ना चाहता हो तो उसको भी स्वागत योग्य स्थितियों में लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। कर्क राशि, तरल पदार्थ संबंधी किसी भी कामकाज में आप शुरुआत करना चाहते हैं, बेहतरी रहेगी। कोई भी कार्य जो पारिवारिक जनों से संबंधित है, लंबे समय से अटकाव की तरफ था, वहाँ पर भी अब आपके लिए एक पेस निकल कर आने वाला हो सकता है। भावुकता में निर्णय लेने से बचें, अपनी क्षमताओं पर पूर्णतया विश्वास करके आप चलने का प्रयास करें। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ आकस्मिक खर्चे मन को कहीं न कहीं एक दुराव के स्तर की ओर लेकर जाने वाले हो सकते हैं। चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर आप रक्त संबंधी विकारों से भी सावधान रहकर चलिएगा। व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय की स्थितियों को दोपहर के बाद में यानी चंद्रमा के परिवर्तन के साथ में अपनाया जाता है तो अति उत्तम है। सिंह राशि, नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन की ओर आप जाना चाहते हैं, ऑफर आ चुका है, स्वीकार करें या नहीं करें ये प्रश्न चिन्ह है। घर परिवार के लोगों से सलाह करके सकारात्मक पक्ष के साथ में हल्के फुल्के जोखिम को उठाने की ओर यदि आप बढ़ते हैं तो उसे एक अलग आधार कहा जाएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि भाग्य का सहयोग यहाँ निरंतरता के साथ आपके लिए मौजूद रहने वाला होगा। आध्यात्मिक श्रेष्ठता मन के भीतर बहुत अच्छे से आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है और वहीं आत्मविश्वास की पूर्णता के साथ में आप यहाँ पर गतिमान रहने वाले रहेंगे, इसमें कहीं पर भी कोई भी दुराव नहीं। व्यापारिक जीवन में यहाँ पर किसी भी बड़े निर्णय की ओर यदि आप बढ़ना चाहते हैं तो उस ओर भी गतिमान हो सकते हैं। माता और पिता के साथ संबंधों में छोटी छोटी बातों में किसी भी तरीके के क्लैशेस की अप्रोच को अपने साथ आपको रखने से बचना चाहिए। ये भी एक निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। कन्या राशि, प्रथमतया धनागमन के सिरों में यहाँ पर आपके लिए वृद्धि रहने वाली होगी। वहीं पर वाणी पर नियंत्रण रखकर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ में जिस भी कार्य में आप अधिकार पूर्वक जुड़े हैं उसमें पूरी ही ऊर्जा बनाकर रखें। जब भाग्य का सहयोग हो और व्यक्ति जोखिम भरे कार्यों की तरफ बढ़ चुका हो तो कोई भी आर्थिक स्तर पर व्यवस्था किसी की मदद से भी करनी हो तो उसमें दुविधाओं वाली बात नहीं है। परंतु ये याद रखें कि यहाँ पर दोस्तों के साथ में संबंध बिगड़ने नहीं पाए। छोटी सी बात को लेकर यहाँ एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आते हैं। हमने कुछ कहा, अगले ने जवाब दिया और वहीं से संबंध बिगड़ गए, उसे संभलने की ज़रूरत रहेगी। तो वहीं तुला राशि, प्रथमतया यहाँ पर आपके लिए पारिवारिक जनों का सहयोग मौजूद रहेगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में जो भी चर्चाएं होंगी वो सकारात्मक दृष्टिकोण को लिए हुए होगी। कला संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं और रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज के साथ में और कोई भी ऐसा कार्य जो कि खान पान की अन्य विधा के साथ में संबंधित हो, किसी बड़े डिसीजन की ओर आप जाना चाहते हैं और उसमें भी इनोवेशन को लेकर आना चाहते हैं, ये समय आपके लिए सहयोगी है। और वहीं पर जो खुद को मैनेज करके चलना होता है वहाँ पर भी अपनी पूरी ही ताकत के साथ आप बढ़ने का प्रयास करते चले जाइएगा। और इसी के साथ में आप ये भी देखिएगा कि यहाँ पर जो भी कार्य लंबे समय से अटका हुआ था वहाँ पर भी आप पूरी ही ताकत के साथ में बढ़ने वाले रहेंगे। और वहीं पर रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव है, कोई भी नया अवसर निकल कर आता है, जुड़ा जा सकता है। संतान पक्ष के साथ छोटी छोटी बातों में
कॉन्ट्राडिक्शंस के अप्रोच को रखने से आपको बचना चाहिए। यहाँ डिस्कशंस की ओर आप जाएं, कंक्लूजन्स की ओर जाने से बचने वाले ज़रूर रहें। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें, तो वहीं विदेश संबंधी कार्यों में आपके लिए लगातार बेहतरी साथ में जुड़ती चली जाएगी। रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहिएगा। जो भी रिसर्च संबंधी कामकाज की गतिविधियां हैं वो आपके लिए बेहतरी को लेकर आने वाली हो सकती है। आप ये भी देखें कि यहाँ यदि आप भूमि संबंधित कोई भी निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ में जीवन को जोड़कर चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय पूर्ण रूपेण सहयोगी आपके लिए बना रहने वाला होगा। और वहीं पर मानसिक सुख की स्थितियों में निरंतर तौर पर आपके लिए वृद्धि की प्रतिमान स्थापित होते चले जाएंगे। फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच को अपने साथ बढ़ाने से आपको बचना चाहिए। और वहीं जो भी समय एकांत में मिलता है वो मन के भीतर के दुरावों को शांत करने वाला रहे। इस एक प्रक्रिया के साथ में निरंतर चलना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। वहीं धनु राशि, प्रथमतया यहाँ भागदौड़ आपके साथ में बनी हुई है, परंतु मानसिक संतुष्टि भी आपके साथ में लगातार गतिमान रहेगी। यही वो समय अंतराल है जहाँ सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को लेकर आने से बचें, यानी कि जो छोटी छोटी बातें परेशान करती है उससे आप दूर रहिएगा। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलें, अन्यथा निर्णय में बाधा आ सकती है। कोई भी व्यक्ति विशेष यहाँ पर शत्रुवत संबंधों के साथ में चल रहा था, वहाँ पर भी आप आज एक तरह से इग्नोरेंस के अप्रोच को अपनाकर चलिएगा। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चले हैं, प्रेम संबंध बहुत पहले विकसित हुए थे और आज लग रहा है कि इस संबंध के साथ में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मृदुभाषिता के साथ में उन संबंधों को एक तरह से एक अलग सुखद मोड़ देने की आवश्यकताएं रहेंगी। मकर राशि, आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो ये समय वहाँ पर आपके लिए सहयोगी है। इसी के साथ में आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि छोटी छोटी बातें जो मन के भीतर कई बार दुराव लेकर आती है उनसे दूरी बनाकर रखें। हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहें। नौकरी पेशा जीवन में अवकाश के दिवस में भी यदि उच्च अधिकारियों के द्वारा कोई भी कार्य सौंपा जाता है तो उसको भी सहृदयता के साथ में स्वीकार करके आप चलने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं आप इस बात पर भी गौर करने वाले ज़रूर रहें कि जो यहाँ पर भाग दौड़ के साथ में मन के भीतर संतुष्टि निकल कर आनी चाहिए वो भी अब आपके लिए दोपहर के बाद में बढ़ती चली जाएगी। जो गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ में समय बीतेगा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच में आगे की चर्चाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। रविवार सुखद अनुभूतियों के साथ में कहीं न कहीं हल्के फुल्के मानसिक संघर्ष भी लिए हुए है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, भाग्य का सहयोग आपके लिए बना हुआ है। आध्यात्मिक चिंतन में यहाँ पर निरंतर वृद्धि रहेगी। इसी के साथ में मन के भीतर जो ठहराव की स्थितियाँ होती है उनको पूर्ण रूपेण लेकर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज में किसी भी व्यक्ति विशेष को आप साथ में जोड़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। लेखन संबंधी कामकाज में आप व्यवस्थित क्रम के साथ में आगे बढ़ते चले जाएंगे। कंस्ट्रक्शन संबंधी गतिविधियों में भी बेहतरी बनी हुई है। और वहीं आप ये भी देखें कि जो भी कार्य यहाँ दूरस्थ स्थानों के साथ में जुड़े हुए हैं वहाँ पर भी अपनी वर्चुअल प्रेजेंस को एस्टेब्लिश करके चलना आपके लिए बेहद आवश्यक है। छोटी छोटी बातें जो मन के भीतर दुराव लेकर आती है उनसे भी दूरी बनाकर रखिएगा। अब तो वहीं हायर एजुकेशन के साथ में आप पुनः जाना चाहते हैं, ये समय विशेष आपके लिए सहयोगी कहा जा सकता है। मीन राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए बेहतरी रहने वाली होगी। वाणी पर नियंत्रण रख कर आप चलिएगा। इसी के साथ जो यहाँ पर आपके लिए कहीं न कहीं छोटी छोटी बातों के साथ में टेंशन्स बनी हुई थी वो दूर होने वाली होगी। यहाँ पर आपको गैस्ट्रिक ट्रबल से सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। मेटल संबंधी कामकाज हो या फिर शेयर मार्केट संबंधी कामकाज, अगले पूरे ही सप्ताह के लिए खुद को सिटरजाइज करके चलने का प्रयास कीजिएगा। माता और पिता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आप ख्याल रखने वाले हों। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी बड़े निर्णय की तरफ जाना है, ये निवेदन आपसे हम करेंगे कि आज के दिवस में थोड़ा सा रुक कर चलना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। और वहीं पर
जो दोस्तों के साथ में किसी भी कामकाज की आपने शुरुआत की थी, लग रहा है कि एक सिरे के साथ में वहाँ पर आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे प्रोफेशनल अप्रोच में, तो एक सुखद मोड़ देकर उस स्थिति को लेकर चलना आपके लिए आवश्यक रहेगा। तो ये था 12 जून 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।